अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का जो हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 से। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमने पिछले लेक्चर में यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था MS वर्ड में वर्किंग। तो उसमें हम लिखते हैं टेक्स्ट एडिटिंग, एडिंग एंड रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग। तो आपने MS वर्ड की कोई भी फ़ाइल ओपन कर लेनी है, आपने न्यू फाइल, वहाँ पे आपने कुछ लिखना है। तो उसके बाद आपने इसको जो एडिटिंग होगी, इसमें जो रिमूविंग होगी क्या करेंगे, अलियास गुड बाय। तो इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटिंग। अगर हम इसको बैक करेंगे, बॉय जैसे मैंने क्या मिस्टेक होगी, तो इसको क्या कहेंगे, रीअरेंजिंग भी कहेंगे। अगर हम कंट्रोल C करके इसकी कॉपी लेते हैं, कंट्रोल V, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें रीअरेंजिंग। तो इसको हम कहेंगे टेक्स्ट एडिटिंग। हाउ टाइप एंड एडिट टेक्स्ट। तो ये आपने टाइप, मैंने आपको बताया कि नया डॉक्यूमेंट लेना है, उसमें आपने ये टाइप कर देना है। जैसे ये लिखा है, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ठीक है जी। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, तो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, इसको आपने सेव करना है। ये देखें, अगर आप सेलेक्ट करना है सिंपल इस माउस के साथ भी कर सकते हैं, क्लिक करके डाउन एरो की के साथ, फॉरवर्ड एरो की के साथ भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की कंट्रोल ए के साथ भी कर सकते हैं क्लिक करके। तो आपने इसको सेव करना है, सिंपल फ्लाई पे जाएंगे और सेव, अपने नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, किसी जगह पे ऊपर भी इसको ना आप सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप के करते हैं सेव, तो ये देखने वाकई सेव हमारी फ़ाइल हुई है। तो हम इसको दोबारा डेस्कटॉप पे जाएंगे जिस जगह पे हमने दी, तो ये देख सकते हैं कि अलियास गुड बाय फाइल हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह आप इसमें एक फ़ाइल सेव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मेथड बताया। डिलीटिंग टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट डिलीट करना है तो उसका तरीकाकार दो तरीके हैं उसके। एक सिंपल आपने बैक स्पेस से भी करेंगे तो 1 बाय 1 लेटर होगा। अगर सेलेक्ट करेंगे तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। थर्ड मेथड है कंट्रोल A करें पहले आप और डेल कर दें, तो आपका सारा ही जितना आप चाहते हैं वो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपने गलती से कर दिया तो इसको कंट्रोल Z करेंगे तो आपका दोबारा आ जाएगा, दोबारा आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कॉपी पेस्टिंग करना आपने सिंपल कट पेस्ट टेक्स्ट में आपको बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल आपने इसको अगर कॉपी करना है, जितना सेलेक्ट आपको चाहिए डॉक्यूमेंट कॉपी करें, यहाँ पे ला के आप कंट्रोल V कर दें। तो मेथड ये है। और दूसरा ये है कि अगर आपने कट करना है तो कंट्रोल X करें कीबोर्ड से, और जहाँ आपने इसको रखना है वहाँ आके इसको आप पेस्ट कर दें। ठीक होगा स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं कि क्या है। आगे है जी कॉपी एंड पेस्ट, मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेथड आपने खुद स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। आगे जी आपका फ़ॉन्ट साइज़। व्हाट इज़ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट होते हैं स्टाइल डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसको सेलेक्ट किया, इसका मैं ज़्यादा डिज़ाइन कोई और हो आए, तो इसका नीट टाइम रोमन जो है ना ये हो गया। अभी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ये देखें, तो इसका और करते हैं, इस सारे का सेलेक्ट करके पहले चेंज करते हैं बड़ा फ़ॉन्ट ताकि आपको नज़र आ जाए। इसको आप इसे रिड्यूस साइज़ करें। अच्छा, अभी ये देखिए, इसका मैं फ़ॉन्ट और रखता हूँ एरिया ब्लैक, इसका मैं और रखता हूँ। ये देखते हैं स्टाइल चेंज हो गया है। तो इस फ़ॉन्ट क्या होता है, स्टाइल्स ऑफ एरियल ब्लैक। ये देखिए डार्क हो गया है। इस तरह अगर आप जब आप फ़ॉन्ट के ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका क्या होगा, डिज़ाइन चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप फ़ॉन्ट स्टाइल अपनी मर्ज़ी से ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है वो न्यू टाइम रोमन है, जो ये वाला है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये आपको बता दिया। फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना बताया। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, ये एक फ़ॉन्ट साइज़ है, ये एक साइज़ है, तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑफिशियली 12 यूज़ होता है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, चेंजिंग फ़ॉन्ट एंड साइज़ आपको बता दिया मैंने कैसे चेंज करना है। सिंपल आपने जिसको आपने क्लिक करके चेंज करना है उसके ऊपर आप चेंज कर सकते हैं, रख के ये हमें ये राइटिंग चाहिए, उतना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करें और उसको क्या करें, सेव कर दें। अगर आपने पूरा चेंज करना है कंट्रोल A करें क्लिक करके, और सारा न्यू टाइम रोमन आपने कर दिया। तो इस तरह आप इसका फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे
हाँ जी, ये साइज़ मैंने बता दिया आपको। जैसे आपको मैं बताया कि अगर आपने साइज़ का बड़ा छोटा करना है तो ये देखें, इस पर क्लिक करें, जिस टेक्स्ट का आपने साइज़ करना है ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली देखते हैं कि 72, 80 ऑटोमेटिकली जिस जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ़ॉन्ट स्टाइल भी हो गया। चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने आपको बता दिया है। आगे जी बोल्ड, इटैलिक एंड राइज। बोल्ड, इटैलिक एंड राइज क्या होता है, मिनिमाइज करते हैं इसको। अगर हमने बोल्ड करना है, सिंपल आप बी पे क्लिक करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। ठीक है फ्रेंड्स। इटैलिक थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये देख सकते हैं फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है ना, इसको मैं मज़ीद बड़ा करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए फ़र्क। ये देखेंगे, अभी इटैलिक करेंगे तो ये देखें टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ये शॉर्टकट की भी है कंट्रोल यू, और आप इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कंट्रोल यू से क्या अंडरलाइन होगा, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा। जैसे कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस आई इटैलिक हो गया, कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो आप कंट्रोल और बी को प्रेस करके रखना है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप आगे बढ़ते हैं। लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन और सेंटर लाइन, फुल जस्टिफिकेशन। तो ये देखें, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये टेक्स्ट को लाइन कर देंगे, मिड में कर दिया, ये राइट पे कर दिया, ये जस्टिफाइड कर दिया। ठीक है ना, यानी कि पूरे पेज जितना आपका पेज है, पेजिंग एरिया, टेक्स्टिंग एरिया, उसके अगेंस्ट उसने कर दिया। अगर आप पूरे को करेंगे तो जस्ट ये देखें, ये लेफ़्ट, ये मिड और ये राइट और ये जस्टिफाइड। तो इस तरह आपका सब्जेक्ट जो है ना, आपकी जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड और अरेंज हो जाएगा। आगे हम देखते हैं जी क्या है। आगे है जी चेंजिंग केस ऑफ टेक्स्ट। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस इन अपर एंड द रेस्ट इन लोअर। पहले अपर होगा सेंटेंस केस में, लोअर केस में आल लोअर होंगे, अपर केस में आल बड़े होंगे, टाइटल केस में फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होगा, ईच कैपिटल एंड द फर्स्ट स्मॉल, और फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ यूर इज स्मॉल एंड द रिसेट आर कैपिटल। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे देखेंगे। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमने किया तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, तो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है सेंटेंस केस। पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है सेंटेंस केस। ये देखें, अभी लोअर केस करेंगे तो पहला लोअर हो गया, सारे वर्ड्स के लोअर हो गए। अभी अपर केस तो सारे बड़े हो जाएंगे, अली इज़ गुड बॉय। अभी हम चाह रहे हैं कि कैपिटल विद ईच वर्ड। देखिए, एक अली का ए बड़ा, जी का गुड और बी का बॉय, यानी फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट कैपिटल। आगे हम करेंगे जी पहला छोटा, बाकी सब बड़े। ठीक हो गया। अगर आप पूरे पैराग्राफ का करना चाहते हैं, पूरे पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करें और आप अपने पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके जो रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं। इससे फ़ॉन्ट छोटा होता है, ठीक है ना, ये वाला लोअर केस। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। आगे जी चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो अगर आपने चेक देखें, अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको रेड निशान देगा, अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या करेगा, ग्रीन दे देगा, बाद का ब्लू भी देता है। ठीक है ना, इसको आप ऐड टू डिक्शनरी कर दें तो आपकी ये मिस्टेक डिक्शनरी में दूर हो जाएगी और दोबारा आपको नहीं कहेगा। सेविंग डॉक्यूमेंट, सिंपल आपने क्या करना है, ओपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने बताया है, इसको आप इधर से फाइल से जाकर भी सेव कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सेव किया हुआ है इसलिए इसने आपसे ऑप्शन नहीं की। सेव एज करेंगे तो आप इसको रीनेम ब्राउज, दोबारा आप इसकी कॉपी कर सकते हैं अलीज। तो डेस्कटॉप पे हम देख सकते हैं कि एक ही कॉपी की 2 कॉपी बन गई हैं और इसमें चेंजिंग भी नहीं है। देखें ज़रा, ये पहले अलीज गुड थी, तो अभी दोबारा अलीज के नाम से हमने बनाई है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनमें सेव भी कर सकते हैं, फाइल को सेव एज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। सेव एंड बाई डॉक्यूमेंट, वो आप पास देंगे तो बाई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी आपकी फ़ाइल। तो इस तरह प्रिंटिंग एंड फुल डॉक्यूमेंट, अगर आपने प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, अपने इसी डॉक्यूमेंट को जो आपने बनाया हुआ है इसको दोबारा ओपन करते हैं। इसको आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तब आपके प्रिंटर की लगा होगा तो आपके प्रिंट के ऑप्शन आ जाएगी, सिंपल आपने इसको प्रिंट कर देना है। तो अगर आप यहाँ से देना चाहते हैं, फाइल पे जाएंगे तो आप प्रिंट के ऑप्शन यहाँ भी आपके पास मौजूद है, प्रिंट करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजिंग मीडिया प्लेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग कमेंट नहीं करते और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को डिस्कस भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।